टाइटैनिक के सिवा शायद ही कोई दूसरा जहाज इस दुनिया में हो जिसने बरसों से इंसानों के मन में उत्सुकता जगाई रखी हो। अगर आप भी इस आलीशान टाइटैनिक शिप के बहुत बड़े फैन हो तो शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि समंदर की गहराइयों में मौजूद टाइटैनिक का अवशेष आने वाले कुछ सालों में पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। क्यों, झटका लगा? बात ही कुछ ऐसी है। तो चलिए इस विषय पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्यों आपको टाइटैनिक के बारे में जानने का इतना इंटरेस्ट है? क्या आप कोई इतिहासकार हैं, या फिर शायद आपने टाइटैनिक मूवी देखी है, या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर इस जहाज में उस वक्त मौजूद था? ऐसे और भी कई कारण हैं जो सालों से दुनिया भर के लोगों को इस जहाज के प्रति आकर्षित करते आए हैं। कारण कोई भी हो, अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बार टाइटैनिक के अवशेषों को अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो आपको बहुत जल्द इस काम को अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में टाइटैनिक के अवशेष पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, जैसा कि हम सब जानते हैं, 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी यात्रा के दौरान अटलांटिक महासागर के बीच में विशाल ग्लेशियर से टकराने के कुछ घंटों के अंदर ही 2 टुकड़े में टूटकर डूबा था। 15 अप्रैल 1912 सुबह के 2:20 पर टाइटैनिक को आखिरी बार लोगों ने समंदर के ऊपर तैरते हुए देखा था। इस दर्दनाक हादसे के बाद बहुत सालों तक बहुत लोगों ने टाइटैनिक के अवशेष को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। फिर आता है साल 1985। रॉबर्ट बैलर नाम के एक ओशियानोग्राफर ने यूएस नेवी के एक मिशन को अंजाम देते समय इत्तेफाक से टाइटैनिक को खोज निकाला, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जाता है। जिस समय टाइटैनिक की खोज की गई उस समय तक ही टाइटैनिक काफी हद तक नष्ट हो चुका था। उस दिन के बाद से बहुत कम खुशकिस्मत लोगों को ही इस अनोखे जहाज के अवशेषों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और इन भाग्यशाली लोगों में से ही एक थे हॉलीवुड के बहुत ही फेमस डायरेक्टर जेम्स कैमरन, जिन्होंने टाइटैनिक मूवी बनाई थी। पिछले 100 सालों से टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में समाया हुआ है, और आप इसकी हालत का अंदाजा लगा ही सकते हैं। समुद्री बैक्टीरियाओं ने टाइटैनिक के मलबे पर जंग का एक प्रलेप बनाया हुआ है, जो धीरे धीरे पूरे जहाज के मलबे को खा रहे हैं। ये बैक्टीरिया इतने पावरफुल हैं कि ये टाइटैनिक के अवशेषों को 400 पाउंड प्रतिदिन के हिसाब से खा रहे हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इन बैक्टीरियाओं ने टाइटैनिक के चारों तरफ एक घेरा बनाया हुआ है। रिसर्च के मुताबिक आने वाले 20 सालों में ये बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबे का ऐसा हाल करेंगे कि इसे पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा कि ये टाइटैनिक ही है। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि आने वाले 100 सालों में ये बैक्टीरिया इस पूरे शिप को पूर्ण रूप से खा जाएंगे, जिससे टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों से पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा। क्यों, चौंक गए? ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ओशियन गेट नाम के एक अमेरिकन कंपनी ने टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने का प्लान बनाया, और 2018 में अपने पहले ट्रिप को अंजाम देने के बारे में सोचा, लेकिन खराब वेदर कंडीशन के कारण इस ट्रिप को 2019 तक डिले कर दिया गया। लेकिन ओशियन गेट लोगों को टाइटैनिक के अवशेषों को देखने के सफर पर नहीं ले जा पाई, और आखिरकार ओशियन गेट ने अपने सबमरीन भेजे टाइटैनिक से रिलेटेड डेटा कलेक्शन, टाइटैनिक के सैंपल इकट्ठा करने और टाइटैनिक के कुछ तस्वीरें खींचने के लिए। ऐसी ही एक और कंपनी ब्लू फिश ने भी टाइटैनिक के मलबे तक का ट्रिप का प्लान बनाया, जिसे 2019 और 2020 को अंजाम देना था। उनके सबमरीन में 7 इंच के एक्रिलिक विंडो मौजूद थे, जिससे टाइटैनिक का व्यू और भी अच्छा मिल सके। जैसे ही ये न्यूज दुनिया के सामने आई कि टाइटैनिक के अवशेष बड़ी तेजी से नष्ट हो रहे हैं, तभी पूरी दुनिया के बड़े से बड़े कंपनी टाइटैनिक के अवशेषों तक अपनी सबमरीन को ले जाने की रेस में जुड़ गए। पैसेंजर्स को इस ट्रिप पर ले जाने के लिए टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से बने सबमरीन का निर्माण किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समंदर की जितनी गहराई में हम जाएंगे, पानी का दबाव भी उतना ही बढ़ता जाएगा, और अगर ये सबमरीन किसी नॉर्मल धातु के बने हो तो हम उस गहराई में 1 सेकंड भी नहीं टिक सकते। इस सबमरीन में बैठकर हमें 12,500 फीट गहराई तक का सफर करना था। वैसे तो ये दूरी अगर जमीन पर हो तो ये हमारे लिए हमारे नजदीकी ग्रोसरी शॉप जितनी होगी, लेकिन समंदर की गहराइयों में घने अंधेरे में यही दूरी तय करना हमारे रोंगटे खड़े कर देगा। जितना हम गहराई में उतरेंगे उतने ही अलग अलग किस्म के समुद्री जानवर हमें देखने को मिलेंगे। उस गहराई को भी हमें पार करना पड़ेगा जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती, जहाँ हमेशा घना अंधेरा छाया रहता है, और उस गहराई में समुद्री जानवर खुद से ही लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो काफी डरावने होते हैं। इस दूरी को तय करने में आपको 1.5 घंटों का समय लगेगा, और इस 1.5 घंटों में आपके मन में अजीबोगरीब डरावने ख्याल आएंगे, जैसे कि कहीं अगर ये खिड़की टूट जाए, कहीं ये सबमरीन टूटकर हम सब डूब न जाए। ऐसे ऐसे डरावने ख्याल
आपके मन में आएंगे और ऐसे डरते डरते आप टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच चुके होंगे और आपको टाइटैनिक का 360 डिग्री व्यू दिखाया जाएगा, जिसे आप पूरे 3 घंटों तक एंजॉय कर सकेंगे। वाओ, कितना अनोखा और इमोशनल होगा ये नज़ारा। और इस 3 घंटों में आप टाइटैनिक के डेक, प्रोपेलर, ग्रैंड स्टेयरकेस ये सब कुछ देख सकेंगे। साथ ही साथ आपको टाइटैनिक के आसपास पैसेंजर्स के जूते और बैग पड़े हुए देखने को मिलेंगे। अब देखना ये है कि इस ट्रिप को कब सच्चाई का रूप मिलता है और इसके लिए हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या सच में टाइटैनिक के मलबे तक का ट्रिप होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जब कभी भी इस ट्रिप को अंजाम दिया जाएगा तो एक सबमरीन में एक बार में 9 पैसेंजर्स ही सवार हो पाएंगे, क्रू मेंबर समेत। और ये ट्रिप कोई सस्ता ट्रिप नहीं होने वाला। इस ट्रिप की कीमत लगभग $1,05,000 पर पर्सन के आसपास होगी। मगर टाइटैनिक के अवशेषों को अपनी आंखों से देखने का मजा जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, इसीलिए पैसे मायने नहीं रखते। तो दोस्तों, क्या आप सब भी टाइटैनिक के गायब हो जाने से पहले इसे देखना चाहते हैं? तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।